मैं चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने अपने उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को, कि शादी जो है एक धार्मिक फंक्शन है। शादी 15वां संस्कार है हिंदू का, जो हमें हर आदमी को संस्कार को पूरा करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये 5000 साल से शादी होती आ रही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी से लेकर आज के युग तक शादी होती आ रही है, तो एक धार्मिक फंक्शन है। कृपया करके इस धार्मिक फंक्शन को, शादी से जीएसटी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय जी ने भी बोला है, उसको कृपया करके हटाया जाए, ताकि लड़की की शादी के ऊपर बोझ ना पड़े। सेकेंड नंबर, हमारे सामने एक बात आई कि नो एंट्री की प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसेंशियल वर्क है, ये वो काम है जो नहीं रुकने वाला। शादी फिक्स है, टाइम फिक्स है, बारात फिक्स है, डेट फिक्स है, पंचांग फिक्स है, उसके सारे फिक्स है चीजें। तो फिर हम जो सामान ले जा रहे हैं उसके अंदर जब नहीं ले जा पाएंगे तो शादी का जो, जो उसका नाम क्या है, उसका मुहूर्त है, उसके अंदर विघ्न आता है। तो कृपया करके हमारी एसेंशियल सर्विस को डिक्लेयर करके इससे नो एंट्री वाली पाबंदी हटा दें। अगर आप पूरी गाड़ियों की नहीं पाबंदी हटा सकते तो हर टेंट वाले की 1 या 2 गाड़ी की परमिशन हमारे को दे दी जाए, ताकि हम ऐसे टाइम के अंदर उस काम को पूरा कर सकें। और आपकी क्या मांगे हैं? जो मांगे तो हमारी मांग तो हमेशा रही है, और हम सरकार से बात करते रहते हैं। टाइम टू टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर जब हमने मांग रखी थी, तब सिविल सर्विस टैक्स था, तो उन्होंने हमारे से सर्विस टैक्स हटा दिया था। तो मैं उस टाइम को याद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा टेंट वालों के साथ रहती है, और आज भी हमारी सरकार है। मैं उम्मीद करता हूँ योगी जी से भी, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वित्त मंत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे से जीएसटी को हटाया जाए, जिस तरह श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे टैक्स को हटाया था। धन्यवाद। कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से व्यापारियों ने यहाँ पे अभी सांसद जी के बीच में नो एंट्री को लेकर के उन्हें मांगे भी रखी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं उत्तर प्रदेश टेंट डेकोरेटर का धन्यवाद करता हूँ, और गोडा पुराने वाला का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अयोध्या से रामो कैटर, उनके पुत्र अर्जुन यादव, अरविंद कैटर, डब्लू कैटर अयोध्या, आयुष एलईडी शादी आज्ञा राम कैटर, झल्लर कैटर, अंकित फ्लावर, दर्पण नगर। आज प्रदेश सरकार की सम्मेलन के कार्यक्रम किया गया था, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? कि आप सबको आपसे एक बार निवेदन कर लूं कि जीएसटी के और ई बिल पर जो भी आपके प्रश्न हो, रोहित शुक्ला जी, विनोद शुक्ला जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, विनोद शुक्ला जी, रोहित शुक्ला जी, ओमकार लाइट हाउस, पंत जी कैटरर्स, राजेश कंधारी जी, संधू जी, जितने लोग आए, जहाँ तक आवाज पहुंच रही है, आप लोग आइए और अपना सम्मान प्राप्त करिए। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज गोला की पावन धरती पर इतना बड़ा सम्मेलन, ये प्रदेश कार्यकारी सम्मेलन नहीं है, प्रदेश कार्यकारी बैठक बड़ा सम्मेलन है। इन लोगों की मेहनत को और यहाँ की टीम को मैं बार बार बधाई देता हूँ। सर, आज प्रदेश कार्यकारिणी की सम्मेलन की बैठक सर यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, सर उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हमारा उत्तर प्रदेश टेंट कैटर एंड डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जो प्रदेश के व्यापारियों ने, जिन्होंने संगठन के लिए उचित कार्य किए थे, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दिया था, आज उन सभी लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया और उनको आगे भी जिम्मेदारी, उनको अनुमति पत्र दे करके हमने उनको आगे भी जिम्मेदारी। सर, आज एक सम्मेलन में कितने लोगों को पदनियुक्त किया गया था? आज के सम्मेलन में हमने 32 लोगों को पद दिया।
यूपी के हैं ये और जिले के यूपी के हैं कि और भी प्रदेशों या जिले? नहीं, केवल यूपी के। यूपी में जैसे फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, बस्ती है, गोरखपुर है, मिर्जापुर है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, मथुरा है, आगरा है, कन्नौज है, मैनपुरी है, और आपके हरदोई है, शाहजहांपुर है, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ कानपुर है। ऐसे 32 जिले को लोगों को आज हमने अनुमति पत्र देकर के सम्मानित किया। सर इसके बाद कोई और भी कोई बैठक या कोई कार्यक्रम करेंगे सर? इसके बाद ये कि जो हमारे संगठन के प्रति आने वाली जो समस्याएं थी, व्यापारियों के हित की जो समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे किया जा रहा है, जिसमें कि काफी बड़े पैमाने पर के अंदर में अधिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का महासम्मेलन हम लोग करेंगे, जिसमें जो आने वाली समस्याएं हैं, जैसे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। हमारा भी संगठन कहता है बिल्कुल सही, जो परिवार के लोग अपने बेटियों को कोख में ही मार देने का काम करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे के बाद से लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारा भी सरकार से मांग है कि अगर आदमी, हर परिवार अपने माँ बाप अपने बच्चे की जब शादी करता है तो उसकी इच्छा होती है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी बच्ची के लिए हम करें। लेकिन ऐसे उसमें जब अगर माँ बाप अगर कुछ सोचते हैं तो उनके ऊपर जीएसटी का जो बहुत बड़ा जो बोझ आता है, वो बहुत बड़ा बोझ आता है। क्योंकि वो टीवी खरीदता है तो टैक्स देता है, फ्रिज खरीदेगा तो टैक्स देगा, कपड़ा खरीदेगा तो टैक्स देगा, हर चीज में वो टैक्स देता है। उसके बाद अगर उसको कोई चीज बचती है तो जा करके फिर उसको लगता है अपने बारातियों का हम स्वागत कैसे करें और उनके लिए कैसे अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं करें। ऐसे चीज में जब उनको 18% का टैक्स देना पड़ता है तो उस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा लगता है कि हमारे ऊपर ये बोझ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे व्यापारियों को बहुत कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और उस स्थिति में हम लोगों को जो है जब किसी द्वारा जब पैसा नहीं मिलता है टैक्स का, तब हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जेब से जो है वो पैसा भरना पड़ता है। तो हम लोगों की इच्छा है, मांग है संगठन की, कि प्रदेश के अंदर में जीएसटी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। जितनी भी चीज है मैरिज हॉल के अंदर, मतलब जितने भी शादी से संबंधित है, ये जीएसटी को खत्म किया जाए। और इसमें दो तरह की एक मार है। एक तो ये कि जब होटल में अगर हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं या होटल में अगर हम पार्टी कर रहे हैं तो हमको 12% का टैक्स देना पड़ता है, वो 5% का टैक्स देना पड़ता है। और अगर हम कहीं बैंक्वेट हॉल में शादी करने जा रहे हैं या शादी करें तो वहाँ पे 18% का टैक्स। ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अन्याय का है, और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसको जो है खत्म करना चाहिए। भगवान का जलायो तो एक जब खरीदेगे तो पूछो का भाव है। जौन तेल जो न खाए भगवान, एक तो घी चला है, पूजा की चला है ना, पूजा की, और उसमें लिखा हुआ खाने योग्य नहीं, उसमें लिखा हुआ खाने योग्य नहीं। तो जो खाने योग्य नहीं हो भगवान के लिए। कबीरदास की उल्टी पानी, बरसे कंबल भीजे पानी, कहीं नकली तेल ले आए तिल के कि फड़फड़ के पे जल जाए। तो भैया आप लोग ऐसी जगह पर हैं, ऐसी जगह पर मौजूद हैं क्योंकि खान पान के क्षेत्र में आप बहुत सुधार कर सकते हैं। मेरी बात को ये मत अन्यथा मत लीजिएगा, खान पान के क्षेत्र में आप बहुत सुधार कर सकते हैं। तो क्वालिटी के साथ समझौता मत करिए, क्वालिटी के साथ समझौता मत करिए। इसी देश में 700 रुपया किलो भी मिलता है और इसी लखनऊ में 4,500 रुपया किलो भी मिलता है। बोलो सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। या तो 700 वाला गलत है या तो 4,500 वाला गलत है। मेरे मित्रों, कानपुर से एक मिठाई चलती है, कानपुर से एक मिठाई चलती है, देवरिया तक पहुंचा दी जाती है। इतने कैंसर कभी नहीं होते थे, इतने लीवर के मरीज कभी नहीं होते थे।
किससे मन की बात कहूं, किससे मन की बात कहूं, मैं सुनने को तैयार हूं। जी मेरे भाइयों, आप जब खाना बनाते हैं तो कोई आपसे ये पूछने नहीं आता है कि कौन सा तेल आपने यूज किया है, कौन सा मसाला आपने यूज किया है। आप पर आपके कैटरिंग का नाम सुन करके आंख मूंद करके लोग विश्वास करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, 2 पैसा लागत बढ़ा दीजिए, लेकिन क्वालिटी से समझौता मत करिए। ये पूरे प्रदेश के भविष्य का सवाल है, ये पूरे प्रदेश के भविष्य का सवाल है। कुछ ठीक की बात की नहीं, किससे मन की बात पूरा कर दीजिए, सुनने को तैयार को। एक गाना, एक बार हम फैजाबाद या गोंडा जेल में बंद थे, तो ये गाना बड़ा तेजी से गाता था कोई था, तो उसमें था कि आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, एक जगह हो तो बता दूं कि यहां होता है, यहां तो पूरे दिन दर्द। तो भाइयों, चाहे विद राखे राम वाहे विद रहिए है, लेकिन कुछ चीजों को हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं कि क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं और हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो कौन क्या कर रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, इसको देखने की जरूरत है। कौन क्या कर रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये देखने की जरूरत है। कुछ लोग अच्छा काम खोजते हैं कि कौन सा अच्छा काम करें कि नेता बन जाए। कुछ लोगों को काम ही नहीं दिखाई पड़ता है कि कौन सा अच्छा काम करें। अरे यहां तो काम ही काम है भाई। अभी मैं लखनऊ जाता हूं, अक्सर मैं रास्ते में कहीं रुकता नहीं, मैं कहीं नहीं रुकता, मैं अपने घर से चलता हूं सीधे एयरपोर्ट या लखनऊ मकान पर। लेकिन मैंने देखा कि एक यादव की दुकान है चाय की, और लाइन लगा करके चाय बिकती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। बगल में मैंने देखा बड़े बड़े अच्छे होटल बने हुए, कोई नहीं खड़ा होता है। हम अपने लोगों से पूछते हैं कि भाई ये क्या है, पूछा कहा नहीं, यहाँ एक यादव है चाय बनाता है, वो दूध के साथ समझौता नहीं करता, अपने क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता। और मेरे मित्रों, आप भी कभी जाना लखनऊ रोड से तो हमको लगता है लखनऊ से 40-50 किलोमीटर जाने तरफ बाएं तरफ यादव की दुकान पर रुक कर देख लेना, लाइन लगती है, क्यों? अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, चूंकि आप प्रदेश के पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हो, आपका दर्द मैंने सुना, मैंने जाना, जो उचित फोरम होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरा भी कुछ दर्द है, और मेरा ये दर्द है कि नकली खाद्य पदार्थ से पूरी मार्केट फटी पड़ी है। नकली घी, नकली तेल, नकली मसाला, नकली नमकीन, नकली कुरकुरे। क्या आप इसमें कोई मदद कर सकते हैं हमारी? तो कुछ सुधरेंगे, कुछ सोचेंगे इसके बारे में। अरे एक कहीं हाथ उठाए तो हम खुश हो जाइए यार। सोचेंगे, सोचिए, क्योंकि ये देश किसी एक व्यक्ति की पपौती नहीं है। इस भारत के संविधान ने इस देश के राजाओं, महाराजाओं, बिरला, टाटा, अंबानी, देश के बड़े बड़े से लोगों को भी एक ही वोट देने का अधिकार दिया है। इस देश के अंदर झुपड़ी झोपड़ी में रहने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, हल चलाने वाले, गरीबी का जीवन जीने वाले भी एक वोट के हकदार हैं। जितना हिस्सा टाटा का है, जितना हिस्सा बिरला का है, जितना हिस्सा अंबानी का है, उतना हिस्सा आपका है। जब हिस्सा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए, जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। आपके साथ जहां भी आप टेंट लगाते हैं, पूरी लाइट
इस रो पर झोंक देते हैं, इस रो पर, और जरूरत से ज्यादा। अब जैसे मैंने देखिए, अगर आगे बढ़ना है तो कमी को ढूंढना पड़ेगा, आगे अगर जाना है तो कमी यानी अपनी कमी को देखना पड़ेगा। जब तक आप अपनी बैठिए, जब तक आप अपनी कमी को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप जीवन के किसी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते। सबसे पहले है अपनी कमी ढूंढो। अब आपकी कमी मैंने ढूंढी है, ये लाइट इतना झोंक देते हैं जरूरत से ज्यादा कि बैठना भारी हो जाता है और टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ गया है। तो भैया ये राष्ट्रीय क्षति है, ये राष्ट्रीय क्षति है। उतने लाइट लगाइए, उतने वो लगाइए जितना कोई, अब बैठे रहिए भाई, जितना कोई बर्दाश्त कर सके। मित्रों, अभी हमने जब देखा तो पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमारे गोंडा के लिए बड़ी गौरव की बात है। और गोंडा में नहीं आए, गोंडा का प्राचीन नाम था गोनर्क। गोनर्क का क्या अर्थ हुआ? जहां गौएं नाद करती हो। ये गोंडा का क्षेत्र अयोध्या से जुड़ा है और अयोध्या राज्य की गौएं यहां चरती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोनर्क। फिर नाम पड़ा गो अड्डा। तो इस समय जो आप बैठे हैं, एक तरीके से अयोध्या में बैठे हैं, और इसीलिए इतने बड़े बड़े तपस्वी जैसे अंगुलीमाल की जो कथा आप सुनते हैं, वो इसी गोंडा की घटना है। जहाँ एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, ना जाने कितने दिग्गज हमारे साथ जुड़े हैं। ये वो दिग्गज हैं जो मेरे सामने हैं और मेरे पीछे हैं, जो हर लम्हे को खास बनाते हैं, हर लम्हे को दिल के पास बनाते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और ऐसे ही हंसते ही मुस्कुराते रहिए और इवेंट्स को खास बनाते रहिए, एंड स्पेशली राम भैया। और जो हमारे जितने भी पदाधिकारी है, आप सबके लिए हमारे गोंडा की टीम ने भी जो है आप लोगों के लिए कुछ रखा है। आप लोगों को भी पुरस्कार मैं चाहूंगा कि आकर के ले लें। सभी लोग उसी स्थान पे आके खड़े हो जाए ताकि अपना सभी लोग दूसरा भी सम्मान, जो गोंडा के व्यापारी लोग जो आपको सम्मान देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग आ जाए। और एक बार गोंडा की टीम से मैं चाहूंगा, बाध्यता के कारण जाना है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारे आए हुए व्यापारी भाइयों के विषय में 2 शब्द। अब मैं चाहूंगा कि इसी श्रृंखला में हमारे सबसे पहले चेयरमैन साहब अपने होगा, मुंडन होगा, उससे बड़ा होगा तो उसका होता रहेगा। जैसे कभी गृहप्रवेश होता है, फिर उसके बाद शादी होती है, तिलक होता है, तो कुछ ना कुछ हम लोग व्यक्ति के पैदा होने से आखिरी टाइम तक लगे रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ही कार्य है जो हम सब आप मिलकर करते हैं। लेकिन आज तक हमारे व्यापारीगण अपने लिए कभी कुछ नहीं करते थे, और आज हमारे अध्यक्ष विजय कुमार जी ने ये बीड़ा उठाया और इस काम को आगे बढ़ाया, और आज हम इतनी जनसंख्या में इकट्ठे हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य है, इसके लिए विजय जी धन्यवाद के पात्र हैं।
और मैं अपने बृजभूषण जी को एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बृजभूषण जी आप देखिए कि जब शादी होती है तो माँ बाप पैसा इकट्ठा करता है तो किसी न किसी से लेके इकट्ठा करता है, तब वो शादी कर पाता है। लेकिन सरकार हमसे कहती है कि 18% GST दीजिए। अब बताइए कि वो गरीब इंसान अपनी बेटी की जो शादी कर रहा है वो अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगता है तो वो 18% GST कैसे दे? मैं आपसे कहूंगा कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाएं और इसको कुछ कम किया जाए, या एक सर्कल चालू किया जाए कि एक लिमिट कम से कम करके ये सर्विस टैक्स लगाया जाए, ताकि टेंट वाले हम उनको भी कुछ, जैसे कि जो गरीब जनता है उनको भी सहूलियत दे सकें और हम भी कुछ कमा सकें। देखिए जब 5 लाख रुपए की शादी करता है, आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। कि जहां भी आप टेंट लगाते हैं पूरी लाइट इस रो पर झोंक देते हैं, इस रो पर, और जरूरत से ज्यादा। अब जैसे मैंने देखिए, अगर आगे बढ़ना है तो कमी को ढूंढना पड़ेगा, आगे अगर जाना है तो कमी यानी अपनी कमी को देखना पड़ेगा। जब तक आप अपनी बैठे जब तक आप अपनी कमी को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप जीवन के किसी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते। सबसे पहले है अपनी कमी ढूंढो। अब आपकी कमी मैंने ढूंढी है, ये लाइट इतना झोंक देते हैं जरूरत से ज्यादा कि बैठना भारी हो जाता है और टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ गया है। तो भैया ये राष्ट्रीय क्षति है, ये राष्ट्रीय क्षति है। उतने लाइट लगाइए, उतने वो लगाइए जितना कोई, अब बैठे रहिए भाई, जितना कोई बर्दाश्त कर सके। मित्रों, अभी हमने जब देखा तो पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमारे गोंडा के लिए बड़ी गौरव की बात है। और गोंडा में नहीं आए, गोंडा का प्राचीन नाम था गोनर्द। गोनर्द का क्या अर्थ हुआ? जहां गौएं नाद करती हो। ये गोंडा का क्षेत्र अयोध्या से जुड़ा है और अयोध्या राज्य की गौएं यहां चरती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोनर्द। फिर नाम पड़ा गो अड्डा। तो इस समय जो आप बैठे हैं एक तरीके से अयोध्या में बैठे हैं, और इसीलिए इतने बड़े बड़े तपस्वी जैसे अंगुलीमाल की जो कथा आप सुनते हैं वो इसी गोंडा की घटना है। प्रदेश स्तर का सम्मेलन इस समय यहाँ पर चल रहा है, उसके लिए मैं विजय कुमार जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पवन तलवार जी जो प्रदेश के चेयरमैन हैं, नवीन अग्रवाल जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं, राजू जी ये प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, राबिन जी, ईशान जायसवाल जी, ओमी जी, प्रखर तिवारी जी, ऋषु ठाकुर जी, श्री संगम सिंह जी, आसिफ अली जी, शोएब रजा जी, महेश सिंह जी,
और पूरे प्रदेश की टीम को मैं बधाई देता हूँ। हमारे मंच पर गोंडा के जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी मौजूद हैं और जिला पंचायत सदस्य अतुल सिंह मौजूद हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। अभी रहतानी जी वगैरह बाद में आए हैं, नीचे बैठ गए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये 800 कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भाग ले रही। इसी तरीके से हम लोग अपने व्यापारियों की सहूलियत के लिए और अपने व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए उनको उनकी जरूरत की हर एक चीज को उपलब्ध कराने के लिए हमारा संगठन तत्पर काम करता है। मानिए हमारे सांसद महोदय जी का समय बहुत कम है। उन्होंने बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके हमारे संगठन को जो समय दिया है, मेरे पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी और हम सब लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे व्यापारियों को हमको सम्मान दिया करके हमारे व्यापारियों को सबको सम्मान दिया। इसी कड़ी में मैं माननीय सांसद महोदय जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ अपने व्यापारियों के लिए कि जिस प्रकार से अभी हमारे चेयरमैन साहब ने जो बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और ये नारा निश्चित बहुत ही अच्छा नारा था कि जब लोग अपनी बेटियों को कोर्ट में ही मार देते थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पीड़े को उठाया और उन्होंने एक नारा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। लेकिन हमारा संगठन ये कहता है कि जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो जिस प्रकार से सरकार तमाम उद्योगपतियों को तमाम चीजों में छूट देती है, हम अपने देश की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए आपके द्वारा सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप सरकार से हमारी बात करें कि जो ये बेटियों की शादी पे जो 18% का जो GST लगता है, इसको जो है बेटियों की शादी से हटाया जाए। क्योंकि जब होटल में अगर आप शादी करने जाते हैं, धन्यवाद देता हूँ श्रावस्ती के और बहराइच की भी जो टीम आई है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग मंच पे आ जाए। होनी चाहिए आपके लिए तालियां, मतलब तालियां। थैंक यू। मुझे ऐसी ऑडियंस बहुत पसंद है।